बच्चों, आज मैं आप लोगों को फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स जो आपके एक्सरसाइज 3.1 में है, पहला चैप्टर है। तो फैक्टर्स एंड मल्टीपल चैप्टर में इसमें आपको जो नंबर दिए गए उनके फैक्टर्स निकालने हैं। तो फैक्टर और मल्टीपल्स होते क्या हैं, पहले हम ये समझ लेते हैं। तो सबसे पहले एक एग्जाम्पल देखिएगा आप लोग। यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे कि फैक्टर और मल्टीपल्स आपस में कनेक्टेड कैसे हैं, है ना। क्या फैक्टर होते हैं, क्या मल्टीपल होते हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू अपन समझेंगे। देखिएगा इसको। यहाँ पे 3 इंटू 4 इक्वल टू क्या होता है, 12। ध्यान दीजिएगा, 3 इंटू 4 इक्वल टू क्या दिया गया है, 12। ये मैंने एग्जाम्पल लिया है। तो ये जो 3 और 4 है, 3 और 4 ये क्या हो गए, फैक्टर हो गए। और ये जो 12 है, इन दोनों का क्या हो गया, मल्टीपल हो गया। ये 3 और 4 का, 3 और 4 का ये 12 क्या बन जाएगा, मल्टीपल। 3 4 जा 12, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तब हमको मिलता है। तो 3 और 4 का मल्टीपल आपका 12 होगा। लेकिन 12 के ये जो 12 का ये दोनों क्या बनेंगे, फैक्टर बनेंगे। ये जो नंबर है फैक्टर बनेंगे। यहां पे एक एग्जांपल के थ्रू अपन देखते हैं। एक एग्जांपल जैसे यहाँ पे देखिए जो दिया गया है पहला आपके एक्सरसाइज में, यहाँ 9 है। तो 9 को सबसे पहले हम देखेंगे कि किस किस नंबर से डिवाइड होते हैं, किस किस नंबर से डिवाइड होते हैं। तो आप यहाँ पे देखिएगा, ये 1 इंटू 9, 1 9 जा कितना होता है, 9 होता है। अब 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 3 जा 9। हमने क्या देखा, 1 3 और 9, मतलब ये नंबर 1 3 और 9, इन नंबरों से ये पूरा पूरा डिवाइड होता है। तो यहां पे लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 9। 9 के फैक्टर क्या क्या होंगे, हमको ये बताना है कि 9 किस किस नंबर से डिवाइड होता है, ये पता लगाना है। तो 9 आपका किससे डिवाइड होगा, ये देखिए, ये दोनों फैक्टर हो गए ना 9 के। ये आपका 1 हो जाएगा, और फिर 3 लिख लीजिए, 3 और नेक्स्ट 9। ये नंबर हम 2 बार रिपीट किए हैं, तो 2 बार हम नंबर यहाँ पे नहीं लिखेंगे। हमने दिखाने के लिए यहाँ पे एक शो किया था कि फैक्टर ये दोनों, ये चारों फैक्टर हो गए, लेकिन 1 3 9 ये जो है पूरा डिवाइड होता है। तो फैक्टर ऑफ 9 के फैक्टर क्या बनेंगे, 1 3 एंड 9। इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम 9 को 1 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, और 9 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। 9 को 9 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। तो जिस जिस नंबर से भी डिवाइड होते हैं तो वो उसके फैक्टर कहलाते हैं। मतलब 9 के फैक्टर क्या क्या हो गए, 1 3 9। अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसमें। सबसे पहले देखिए, 1 इंटू 18 इक्वल टू 18। आप लोगों ने एक ध्यान भी दिया होगा कि 1 सभी का फैक्टर होता है, इसलिए 1 जो है और खुद अपना नंबर इटसेल्फ, यदि कोई भी नंबर है वो खुद इटसेल्फ भी एक दूसरे वो अपने का फैक्टर होता है। तो 1 और इटसेल्फ नंबर ये ऑलरेडी फैक्टर होते हैं। अब यहाँ 2 9 जा 18 होता है, आप टेबल में पढ़े होंगे। मतलब क्या हुआ, 2 और 9 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 18 आएगा। इसका मतलब ये 2 और 9 भी फैक्टर हो जाएंगे, किसके, 18 के। अब यहाँ पे देखिए 3 के, देखिए आप इससे देखा 1 से कटेगा, 2 से कट जाएगा। अब 18 का और किससे किससे कटेगा, 18 किससे कट सकता है, 3 6 जा 18। और कोई नंबर है नहीं है, मेरे ख्याल से इतना ही है। तो यहां पे क्या लिखेंगे, फैक्टर्स ऑफ 18। 18 के फैक्टर क्या क्या बनेंगे, ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 1 2 3 6 9 18, 6 9 18। ये आपके
मतलब क्या है, 18 के फैक्टर 1 2 3 6 9 18। इसका मतलब ये हुआ, आप 18 को 1 से डिवाइड करोगे कंप्लीट डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड करोगे कंप्लीट डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड करोगे पूरा कंप्लीट डिवाइड होगा, 6 से डिवाइड करोगे कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। 18 को आप 9 से डिवाइड करो तब भी कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। 18 को 18 से डिवाइड करो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। मतलब ये सारे नंबर फैक्टर हो गए किसके, 18 के। 48 का देखते हैं। तो यहां पे देखिए, पहले आप देखिए 1 इंटू 48, 1 इंटू 48 इक्वल टू 48 होता है। अब ये जो नंबर है इवन नंबर है, मतलब 2 से डिविजिबल है। अब 2 से डिविजिबल है मतलब क्या हुआ, 2 इंटू, आपको नहीं समझ में आता तो आप 48 को 2 से डिवाइड भी कर सकते हैं। 2 2 जा 4, 8 आया, 2 4 जा 8। हमने क्या देखा, 2 और 24 दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 48 आता है। मतलब ये 2 और 24 दोनों ही फैक्टर हो जाएंगे इस नंबर के। अब आप 3 से चेक कर लीजिए, 48 को 3 से डिवाइड कर लीजिए, 3 1 जा 3, 1 आया, ये 8 आप यहां रखिए, 3 6 जा 18। तो यहां पे आया क्या, 3 इंटू 16, 16 3 जा 48 होता है। ये दोनों भी फैक्टर हो जाएंगे 48 के। आप 4 से भी चेक कर लीजिए, 48 को आप डिवाइड करिए 4 से, 4 1 जा 4, 8 आया, 4 2 जा 8। मतलब 4 इंटू 12 इक्वल टू 48। अब 5 से डिविजिबल तो नहीं होगा, 5 की डिविजिबल अब अगला वीडियो जो हम बनाएंगे तो डिविजिबिलिटी बताएंगे आप लोगों को। पर यहां आप ये जान लीजिए कि 5 से डिविजिबल नहीं है। ये नंबर अब 6 से डिविजिबल है। 48 को आप 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 8 जा 48 होता है। मीन्स क्या हुआ, 6 इंटू 8 इक्वल टू 48। अब ये नंबर, ये सारे नंबर जो हैं ये क्या हो जाएंगे, फैक्टर हो जाएंगे। तो यहां पे लिखिए फैक्टर ऑफ 48 इक्वल टू क्या क्या हो जाएंगे, 48 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 1 2 3 4 6, 1 2 3 4 6। अब यहां पे देखिए 8 12 16, 8 12 16 24 एंड 48। ये इतने नंबर फैक्टर इसके 48 के होंगे। इसी तरह से जो भी एग्जाम्पल दिए गए हैं आप उनको सॉल्व करेंगे। मैं आपको सॉल्व करके एज अ पीडीएफ भी कुछ दूंगा, पर इसको आपको इस तरह से फैक्टर लगाने हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में जो आपको दिया गया है, फाइंड वेदर 39 इज अ फैक्टर ऑफ 13,962। क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप ये बताइए 39 क्या फैक्टर है 39,962। इस नंबर का फैक्टर है क्या 39। इसके लिए हम क्या करते हैं कि पहले इसको हम डिवाइड करते हैं। डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद अगर हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता है तो ये 39 फैक्टर होगा। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता तो फैक्टर नहीं होगा। इसको हम बिना डिवाइड के तो पता नहीं कर पाएंगे, तो सबसे पहले हम इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो आप इसको पहले डिवाइड करते हैं। ये नंबर लिखिए 13,962 डिवाइडेड बाई 39। अब 39 का टेबल पहले आप बना लीजिए। आपसे अगर दिक्कतें हो रही तो 39 का टेबल बना लीजिए। मे भी शायद 3 टाइम जाएगा, 39 3 जा, तो 3 9 जा कितना होता है 27, कैरी आया 2, 3 3 जा 9 2 11, कितना आया 117। यहां कितना टाइम ले गए, 3 जा ले गए तो 117। अब इसको आप माइनस करिए धीरे धीरे। आप इसी के बहाने आप डिवाइड, अगर जिनसे नहीं आता तो डिवाइड भी आप ऐसे सीख सकते हैं। यहां इसीलिए मैंने यहां पे डिवाइड सॉल्व कर रहा हूं मैं यहां पे, ठीक है। अब 9 से 7 सेपरेट करेंगे 2 आएगा, 3 से 1 सेपरेट करेंगे कितना आएगा 2। ये आपका रिमाइंडर यहां पे क्रॉस हो गया, 0 हो गया। अब ये 6 यहां पे रखेंगे, ये 6, ये वाला 6 आप यहां पे रखेंगे। अब आपको कौन सा नंबर मिला 226।
अब 239 में भी शायद जाएगा 3 5 जा 15, 5 टाइम जाएगा। 5 9 जा 45, 5 9 जा 45, कैरी आया 4, 5 3 जा 15 और 4 15 और 4 कितना होता है 19, 195। ये 5 जा आपने लिया, 5 जा करेक्ट है। देखिए 6 से 5 सेपरेट करेंगे कितना आएगा, 6 में 5 सेपरेट करेंगे 1 आएगा। अब यहां पे देखिएगा ये 2 है और ये 9 है, तो ये सेपरेट नहीं होगा, तो हम बगल वाले से 12 लेंगे। तो इसके पास कितना बचेगा 1, इसमें इसको 12 दिया, कितना हो गया 12। 12 से 9 सेपरेट करें कितना आ जाएगा 3। अब इसमें इसको 12 दिया, 1 बचा, 1 से 1 सेपरेट करेंगे, पूरा पूरा क्रॉस हो जाएगा। ओके, अब देखिए कौन सा नंबर बचा, ये 2, 312 हो गया। अब नेक्स्ट टाइम 39 में भी यहाँ पे 31 है ना, तो 3 8 जा 24। अब पहले अपन 8 जा ट्राई करते हैं, 8 जा 39, 8 जा कितना होता है हम मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे। 8 9 जा 72 कि 2 कैरी आया 7, 8 3 जा कितना होता है 24, 24 और 7 आप ऐड कर लीजिए, ये कैरी आपकी ऐड होती है, तो 7 4 11, 7 4 11, 7 4 11 आया। अब 1 कैरी आया, 2 और 1 3, ये 31 आया, यहाँ पे 31 रिप्लेस कर दीजिए। अब देखिए 39 8 जा कितना होता है 312, तो 39 8 जा 312, ये आपका आ गया। आपने देखा, इसको सेपरेट करिए, पूरा पूरा रिमाइंडर कितना हो गया 0 0 आ गया, कंप्लीट डिवाइड हो गया। तो यहाँ पे आंसर में लिखेंगे यस। क्या लिखेंगे, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, whether 39 is a factor of 13,962, आप लिखेंगे यहाँ पे यस, यस 39 is a factor of 13,962। ये आपका सॉल्व हो गया, ठीक है। रिमाइंडर अगर 0 आएगा तभी आपका यहाँ पे फैक्टर होगा, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता तो फैक्टर फिर नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ फाइंड वेदर, यहाँ पे क्या दिया है 1 10 100 1000 10,000 lakh 1,25,451, 1,25,451 इज अ मल्टीपल ऑफ 53। क्वेश्चन कह रहा है कि ये नंबर मल्टीपल है किसका 53 का। तो इसके लिए तो हमें सेम इसी की तरह सॉल्व करना पड़ेगा। पहले हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद अगर रिमाइंडर पूरा पूरा कंप्लीट 0 आ जाता है तो फिर मल्टीप्लाई होगा, मल्टीपल्स होगा। यही ना क्वेश्चन पूछ रहा है कि 53 इस नंबर का मल्टीपल है या नहीं है। तो पहले इसको डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने के लिए आप यहाँ पे 1,25,451 इसको डिवाइड करेंगे किस नंबर से 53 से। 53 से डिवाइड करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं अपन, ये 53 की टेबल आप बनाना चाहें तो पहले आप देखिए, जब आप सॉल्व करेंगे तो सबसे अच्छा यही होगा कि आपसे अगर टेबल नहीं आती 53 की तो आप इसको मल्टीप्लाई करके पहले टेबल कंप्लीट कर लेंगे तो आपको आसानी रहेगी। मैं भी अभी जो है 53 2 जा जाएगा, 53 2 जा कितना हो जाएगा 2 3 जा 6 2 5 जा 10, 106 आएगा। हमने 2 जा ले गए तो 106। अब यहां देखिए 5, तो फिर देखिए ये क्या है 5, ये 6 है, यहां से हम पहले 12 लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 15, 15 से 6 सेपरेट करें कितना हो जाएगा 9। अब चूंकि इसने इसको 12 दिया, इसके पास कितना बचा 1, 1 से 0 सेपरेट करेंगे 1 आएगा, 1 से 1 सेपरेट करेंगे 0 हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। अब यहां पे क्या करेंगे 4 आएगा, कितना आएगा 4 हमने रख लिया। अब आपका नंबर 194 है 53 का, ऐसे मतलब मल्टीपल ढूंढेंगे जो कि 194 से अधिक ना हो। तो क्या करेंगे 53 को अपन क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, कितने टाइम करेंगे, मे बी 3 जा शायद
ट्राई करते हैं एक बार। 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, कितना हो जाएगा? 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 159। तो यहां 3 जा ही जाएगा, 53, 3 जा 159। अब आप इसको माइनस करिए, 14 से 9 सेपरेट करेंगे, 14 और 9, यहां पे ये इसको 12 देगा, ये 14 हो जाएगा। 14 से 9 सेपरेट करें, कितना हो जाएगा? 5। इसने इसको 12 दिया, इसके पास कितना बचा? 8। 8 से 5 सेपरेट करें, कितना आएगा? 3। अब देखिए कौन सा नंबर आएगा, ये 5 आपका यहां पे आएगा, ठीक है। अब ये 355, 53 को हम फिर टेबल बनाएंगे, 53 का टेबल बनाएंगे। मे बी 5 6 जा 30 है ना, 6 टाइम ले जाएंगे, 6 टाइम। 6 3 जा 18 की 8 कैरी आया 1, 6 5 जा 30 और 1 मिलाएंगे 31, 318। कितना टाइम जाएगा? 6 टाइम, 318 आ गया। अब देखिए यहां पे 5, यहां पे 8 है, ये इसको 12 देगा, तो कितना बचेगा? ये 15 हो जाएगा। ये 15 से 8 सब्ट्रैक्ट करें, कितना आएगा? 7। क्योंकि इसने इसको 12 दिया तो ये 4 बचेगा, 4 से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3। अब देखिए लास्ट का डिजिट कौन सा बचा? ये 1, ठीक है, 371। नेक्स्ट 53 का फिर से टेबल आप बनाइए, कितने टाइम जाएगा? यहाँ पे क्या 37 है ना, 5 7 जा 35, में भी 7 टाइम ले जाएंगे। 7 3 जा 21 कैरी आया 2, 7 5 जा 35, 36 37, 371 में भी कंप्लीट। ये 53 7 जा 371। आपने देखा है यहाँ पे पूरा पूरा रिमाइंडर 0 हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 53 को 2367 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर कितना आएगा? कितना आएगा? 1,25,451। तो यहां पे इस बात को ये प्रूफ हो जाता है कि ये नंबर आपका मल्टीपल है, किसका? 53 का। तो यहां पे लिखेंगे यस 1,25,451 is multiple of 53। यहां पे मैंने डिवाइड का रिमाइंडर 0 आया, तो ये जो है मल्टीपल है, ठीक है। एक और एग्जांपल अगर आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 53 इंटू 2367, 2367 को आपस में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,25,451 ये आएगा। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर इतना आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये नंबर मल्टीपल है 53 और 2367 दोनों का। बट यहां पे 53 का ही पूछा है तो आप यही लिखेंगे यस 1,25,451 इज अ मल्टीपल ऑफ 53। ओके, अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, राइट डाउन फर्स्ट 6 मल्टीपल ऑफ फॉलोइंग, मतलब आपको इनके 6 मल्टीपल लिखना है। इत्तेफाक से आपका नंबर भी आपको 6 दिया गया है, इसलिए आपको धोखा हो सकता है कि 6 है। मतलब यहां पे ये ध्यान देना है आपको, 6 की टेबल आपने बचपन से पढ़ी होगी, यूकेजी से ही आपको टेबल सिखाया जाता है। तो 6 का टेबल आप क्या पढ़ते हैं? 6 1 जा 6 होता है ना। यहां पे लिखिए फर्स्ट 6 मल्टीपल, फर्स्ट 6 मल्टीपल ऑफ 6 के शुरू के 6 मल्टीपल आपको लिखने हैं। तो फर्स्ट 6 मल्टीपल क्या होता है? 6 1 जा कितना होता है? पहला जो है मल्टीपल होगा 6 1 जा होगा, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36। मतलब आपको फर्स्ट 6 मल्टीपल यानी कि टेबल, शुरू के 6 टेबल आपको लिखने हैं, ठीक है। मल्टीपल
मल्टीप्लाई करने पर 1 का मल्टीप्लाई करिए, फर्स्ट मल्टीपल आ जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड मल्टीपल मिल जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड मल्टीपल मिल जाएगा। तो वही 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 10, 6 4 जा 24। आपको फर्स्ट 6 टेबल जो आप याद करते आए हो तो उसको आपको कंप्लीट करना है। जैसे 11 का है तो फर्स्ट 6 यहां पे फर्स्ट 6 मल्टीपल ऑफ 11 के फर्स्ट 6 मल्टीपल क्या हो जाएंगे? 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 11 3 जा 33, 11 4 जा 44, 11 5 जा 55, 11 6 जा 66। इसी तरह से बुक में जो कुछ और बहुत सारे दिए गए उसको आप ऐसे मल्टीप्लाई करके कर लेना जो आपको डाउट होगा। तो अब अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन 5th में 2 कॉलम दिया है ए एंड बी, इसमें 2 क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द 11th मल्टीपल ऑफ 81। यहां पे आपको 11th मल्टीपल 81 का पहला दूसरा तीसरा चौथा नहीं, डायरेक्ट 11th मल्टीपल पूछा है। तो यहाँ पे 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 11th मल्टीपल मिल जाएगा। 6th मल्टीपल पूछता है 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 10th मल्टीपल पूछता है तो 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दे रहा है? 11th मल्टीपल पूछा है ना, यही आपको लिखना पड़ेगा। 11th मल्टीपल ऑफ 81 क्या हो जाएगा? 81 इंटू 11। ठीक है, अब आप मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 11 1 जा कितना होता है? अगर आपको डाउट हो रहा है तो आप ऐसे 81 इंटू 11 आप ऐसे कर सकते हो, है ना। आप इकट्ठा 11 की टेबल अगर बनती है तो ऐसे कर लिए, या कि 1 बाय 1 करना चाहे। छोटे छोटे बच्चों में ज्यादातर क्या है, अलग अलग करते हैं, तो मैं आपको यहाँ पे अलग अलग करके मल्टीप्लाई करके दिखा रहा हूं। 1 1 जा कितना होता है? 1, 1 8 जा 8। अब यहाँ पे हम 10th प्लेस के जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 10th प्लेस से ही लिखेंगे, तो 1st प्लेस में हम क्रॉस कर देते हैं। 1 1 जा 1, 1 8 जा 8। अब देखिए ये क्रॉस है, यहां 1 9 8, तो कौन सा नंबर मिला? कौन सा नंबर मिला? 891। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन दे रहा है। अगला क्वेश्चन है फाइंड मल्टीपल ऑफ 7। मतलब 7 के मल्टीपल आपको फाइंड करना है, पता करना है, निकालना है। लेकिन किनके किनके बीच में होना चाहिए? बिटवीन 36 एंड 58। 36 एंड 58 इन दोनों के बिटवीन में जितने भी 7 के मल्टीपल हैं, तो आप चाहे तो सबसे पहले 36 और 7 के बीच में कितने नंबर होते हैं वो आप लिख लीजिए। तो नंबर्स बिटवीन, यहां पे लिखिए नंबर्स बिटवीन 36 एंड 58। ठीक है, आप 36 और 58 के बीच में कुल कितने नंबर होते हैं ये तो लिख लीजिए आप। तो 36 और 58 आपको नहीं लिखना है, यहां बिटवीन नंबर चाहिए हमको। तो 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 एंड 57। अब 7 के मल्टीपल, अब ध्यान दीजिएगा, इन्हीं नंबरों में हमारा आंसर छुपा हुआ है। इसको हम हाईलाइट करेंगे एक सर्कल के थ्रू। तो 7 की टेबल पढ़ना शुरू कर दीजिए। जब आप देखिए 7 5 जब कितना होता है? 35। यहां हमारा स्टार्ट कहां से शुरू हो रहा है? 37 से। तो 7 5 जब 35 हमारा जो है आंसर नहीं है। तो 7 6 जब कितना होता है? 42। देखिए कहां पे 42 है, ये आपका 42 हो गया। 7 6 जा 42, 7 7 जा 49। ठीक है, 7 8 जा 56।
ये आपके 3 आंसर बनेंगे। ये बोला है ना मल्टीपल ऑफ 7, यहां पे लिखेंगे आंसर में क्या लिखेंगे, मल्टीपल ऑफ 7, मल्टीपल ऑफ 7 बिटवीन, क्या दिया है, बिटवीन 36 एंड 58 इक्वल टू क्या हो जाएगा, कौन कौन से नंबर है इनके बीच में जो 7 के मल्टीपल है, 42, 49 एंड 56। ये आपका सॉल्व हो गया। ठीक है, अब आज का मैंने जितना बताया है इतना पर्याप्त है। अब अगला क्वेश्चन जो आपका है तो प्राइम और कंपोजिट से रिलेटेड है। मैंने कहा था कि हम डिविजिबिलिटी आपको बताएंगे, बट इसके पहले हमको प्राइम और कंपोजिट आपको बताना जरूरी है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पहले प्राइम और कंपोजिट नंबर हम कैसे 1 to 100 से 1 से 100 के बीच में जितने भी प्राइम और कंपोजिट नंबर उसको क्लियर कैसे कर पाएंगे, कौन सा प्राइम है कौन सा कंपोजिट है, उसमें हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक आप इसको सॉल्व करिए, कोई भी क्वेरी हो तो आप हमसे संपर्क करिए। थैंक यू।